हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसएसटी मास्टरमाइंड में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि क्लास 9th का हिस्ट्री है और ऑलरेडी हम इसका जो पार्ट है चैप्टर 5 का है और इसका पहले का जो भाग था वो हम पढ़ा चुके हैं। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि इन बदलावों में चरवाहों की ज़िंदगी की किस तरह से प्रभावित किया है। मतलब चरवाहों की ज़िंदगी में प्रभाव क्या क्या प्रभाव पड़ा। इसके पहले भी बहुत सारा बातें जाने चरवाहों के बारे में, चरवाहों की स्थिति में क्या क्या सुधार हुआ, क्या क्या चीज़ चेंजिंग हुई, लेकिन आज जानेंगे प्रभाव। अगर आगे बात करें तो इन चीज़ों की वजह से चरवाहों की गंभीर कमी पैदा होगी। जैसे जैसे ज़्यादा से ज़्यादा चरवाहे सरकारी कब्जे में लेकर जैसे जैसे ज़्यादा से ज़्यादा चरवाहे सरकारी कब्जे में लेकर उन्हें खेतों में बदलने ते जाने लगे, वैसे वैसे चरवाहों के लिए उपलब्ध इलाका सिकुड़ने लगा। इस तरह से जंगलों के रक्षण के नतीजा यह हुआ कि गड़रिया और पशुपालन क्या था, गड़रिया और पशुपालन अब अपने मवेशी को जंगल में ही ऐसी आज्ञा में ही दी जा चराने लगी। अब पहले बहुत दूर दूर तक मवेशी को चराने के लिए जाते थे, अब क्या कर दिया गया, मवेशी को जंगल में अपनी जैसी आज़ादी से नहीं चरा सकते हैं। अब उससे रोक लगा दिया गया कि तुमको अगर इस क्षेत्र में चराना पड़ेगा तो इतना समय मिलेगा, इतना पैसा लगेगा और इतना चराना है, फिर उससे ज़्यादा देर तुम नहीं रह सकते हो। तो इस तरह का आज़ादी भी नहीं रहा। जब चरागाह खेत में बदलने लगे तो बचे खुचे चरागाह में चरने वाली जानवरों को तादाद बढ़ने लगी। इसका नतीजा यह हुआ कि चरागाह सदा जानवरों से भरे रहने लगे। तब तक तो घुमंतू चरवाहे अपने मवेशी को कुछ दिन तक ही इलाकों में चलाते थे, उसके बाद किसी और इलाके में चले जाते थे। अब उसके साथ स्थिति क्या हुआ कि भाई एक टिक बांध दिया गया कि भाई तुम इस जगह पे चराओगे, लेकिन इतने दिन तक ही चराना है, उसके बाद तुमको दिखाई नहीं देना है। फिर क्या करेगा बेचारा, वो इतना दूर चराएगा, फिर वहाँ से अपने जानवर को लेकर चला जाएगा। इस अदला बदली की वजह से पिछले चरवाहों भी फिर से हरे भरे हो जाते थे, लेकिन चरवाहों की आवाजाही पर लगी पाबंदियों से चरवाहे बेहतर इस्तेमाल में हो गए। अब उसे पाबंदी लगा दिया गया था जिससे वह बहुत ही परेशान थे। जैसे कि भारत का नक्शा है, भारत का नक्शा से आप इसमें जान सकते हैं चरवाहों की स्थल जो जान सकते हैं। यहाँ पे काप है, जैसे चित्र के पहले ये बॉक्स में जानेंगे क्या लिखा हुआ है कि भारत में चरवाहा समुदाय। जैसे कि इस नक्शे में केवल उन चरवाहों समुदाय के इलाके उल्लेख किया गया है जिनके बारे में हम अध्याय में बात की गई है। इनके अभाव के हमारे देश में कई तरह का चरवाहे समुदाय रहते हैं। जैसे कि चरवाहे समुदाय की बात करेंगे तो ये सबसे ऊपर में सजाएगा जम्मू कश्मीर में गुज्जर बकरावाला था, उसके बाद गड्डी है, पाकिस्तान है, इधर का उसका जनजाति है राइका जनजाति, मरुस्थलीय क्षेत्र में मलुधारी, बंजारे जनजाति, गड्डी जनजाति, भोटिया जनजाति, गुज्जर, नेपाल है, इधर भूटान है, इधर मोनपा जनजाति पाया जाता है, इधर पश्चिम बंगाल और इधर उत्तरा असम के बीच में बांग्लादेश है, और यहाँ पे इसमें जो महाराष्ट्र में बंजारन पाया जाता है, यहाँ पे है धंधर है, कुरमा है, ये सभी जितना है ये सभी जनजाति हैं जो पाए जाते हैं। ठीक है, अगला हम जान लेते हैं। अगला जो है आपका टॉपिक है, ये रहा अगला टॉपिक। कहता है कि इस बेमिसाल इस्तेमाल में चारागाहों के स्तर गिरने लगे थे। जानवर के लिए चारा कम पड़ने लगा था, जानवर ज़्यादा हो गया था, चारा कम हो गया था। ठीक है, फलस्वरूप जानवरों से सेहत और ताकत भी गिरने लगे थे। चारे की कमी जब तब पड़ने वाले अकाल की वजह से कमज़ोर और भूखे जानवर बड़ी संख्या में मरने लगे। इस तरह का स्थिति जो था उत्पन्न शुरू हो गया था। तो चलिए कल हम जानेंगे आपका चरवाहों में बदलती सामना कैसे हुआ। ठीक है, चलिए तो कल हम इस बारे में जानेंगे। तो वीडियो को यहीं तक करते हैं, फिर मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक ले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारे जितने भी नए वीडियो आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए फिर कल मिलते हैं, नए वीडियो में मिलते हैं, चरवाहों की बदलती सामना कैसे किया। ठीक है।